अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको नमाज़ों के जो रिकात होते हैं वो कितने होते हैं, कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं, कितनी नफ़ल होती है, और सुन्नतों में कौन कौन से मौक़िदा हैं, गैर मौक़िदा हैं, ये बातें आज मैं डिटेलिंग से बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस सही तरीके से इसको नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आप पूरा एक नक्शा आपके सामने पेश करने वाला हूं, और इससे मालूम हो जाएगा आपको कि कौन सी नमाज में कितनी रिकात है, कितनी सुन्नत है और कितने फ़र्ज़ हैं, नफ़ल हैं। ये तमाम बातें आपको मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे मौजूद इस नक्शे को देखिए। इस नक्शे में आपको नमाज के पूरे नमाज रिकातें दिख रही होंगी। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमा, ये पाँचों वक्त और जुमा के वक्त का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फजर को लेंगे। तो फजर में दोस्तों पूरे 4 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। 4 रिकात नमाज, सबसे पहले 2 रिकात सुन्नत पढ़ना है और बाद में 2 रिकात फ़र्ज़ पढ़ना है। यानी इसमें पहले ही सुन्नत है, बाद में फ़र्ज़ है, उसके बाद कोई सुन्नत नहीं। सिर्फ 4 रिकात नमाज पढ़ी जाती है फजर में। 2 पहले सुन्नत पढ़नी है और 2 फ़र्ज़ पढ़नी है, बस। और उसके बाद जब ज़ोहर आएगा तो ज़ोहर में पूरे 12 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। अगर नफल को निकाल दें तो 10 रिकात है और नफल को शामिल कर लें तो पूरे 12 रिकात हैं। सबसे पहले आपको 4 रिकात सुन्नत पढ़ने हैं, उसके बाद 4 रिकात फ़र्ज़ पढ़ने हैं, उसके बाद फिर 2 रिकात सुन्नत पढ़ने हैं और फिर 2 रिकात नफल पढ़नी है। एक बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बाद में जितने भी सुन्नतें पढ़ी जाती है, जैसे ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, ये हर सुन्नत जो बाद में पढ़ी जाती है ये तो मुअक्कदा ही है। उसके अलावा ज़ोहर की और फजर की जो पहले सुन्नत पढ़ी जाती है वो भी मुअक्कदा है। और असर से पहले और इशा से पहले जो 4-4 रिकात सुन्नतें पढ़ी जाती है वो चारों रिकात गैर मुअक्कदा है। और मुअक्कदा गैर मुअक्कदा क्या है मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। आई बर्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट में स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगा कि मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा क्या होता है। तो ज़ोहर में 4 रिकात है, पहले 4 रिकात सुन्नत, फिर 4 रिकात फ़र्ज़, उसके बाद 2 रिकात फिर सुन्नत और फिर 2 रिकात नफल पढ़ना है। असर में पूरे 8 रिकात नमाज पढ़ी जाती है, पहले 4 रिकात सुन्नत और फिर 4 रिकात फ़र्ज़, यानी सुन्नत को पहले पढ़ना है फिर फ़र्ज़, फ़र्ज़ के बाद फिर कोई रिकात नहीं है। मगरिब में पूरे 7 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले 3 रिकात आपको फ़र्ज़ पढ़ना है, फिर 2 रिकात सुन्नत पढ़ना है और फिर 2 रिकात नफल पढ़ना है। तो ये पूरे 7 रिकात हो गए। इशा में 17 रिकात नमाज पढ़ी जाती है। 17 रिकात नमाज, पहले 4 रिकात सुन्नत, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और फिर 4 रिकात फ़र्ज़, और उसके बाद फिर 2 रिकात सुन्नत, उसके बाद 2 रिकात नफल, उसके बाद 3 रिकात वाजिबुल वित्र, उसके बाद फिर 2 रिकात नफल पढ़ना है। यानी पहले आप सुन्नत पढ़ेंगे 4 रिकात, फिर 4 रिकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 2 रिकात सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 रिकात नफल पढ़ेंगे, उसके बाद 3 रिकात वाजिबुल वित्र पढ़ेंगे। इशा में वाजिबुल वित्र पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर 2 रिकात नफल पढ़ेंगे। अब आइए जुमा की तरफ। तो जुमा के अंदर पहले 4 रिकात सुन्नत पढ़ना है, उसके बाद 2 रिकात फ़र्ज़ है जो इमाम के साथ आप पढ़ते हैं, फिर 4 रिकात सुन्नत और 2 रिकात मजीद सुन्नत आपको पढ़ना है। यानी 6 रिकात बाद में सुन्नत पढ़ना है। इनमें 4 रिकात सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रिकात गैर मुअक्कदा है, तो आपको 6 रिकात बाद में सुन्नत पढ़नी है और फिर 2 रिकात नफल भी पढ़ लें। तो पूरे जुमा की नमाज के बाद पूरी नमाज कितनी हो गई? पूरे 8 रिकात सुन्नत या नफल हो गई फ़र्ज़ के बाद। तो पहले 4 रिकात सुन्नत जुम्मा में, फिर 2 रिकात फ़र्ज़, फिर 4 रिकात सुन्नत, फिर 2 रिकात सुन्नत और फिर 2 रिकात नफल पढ़नी है। तो दोस्तों ये है पूरे नमाज का चैप्टर। नमाज कितनी रिकात होती है आप उसी हिसाब से अपनी नमाज को पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका मर्दों का और औरतों का भी मैंने बताया है, लास्ट में स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, आई बोर्ड में भी आप देख सकते हैं। उसी तरह नमाज को पढ़ें, उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग के साथ बताया है किस तरह झुकना है, किस तरह सजदा करना है, किस तरह रुकू करना है, रुकू में क्या पढ़ना है, खड़ा किस तरह होना है, हाथ किस तरह बांधना है, पाँव किस तरह रखना है। औरतों का भी और मर्दों का भी मैंने कई वीडियोज इस पर डिटेलिंग के साथ बनाए हैं। आप जरूर उन वीडियोज को देखिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। हो सकता है आप सोचते होंगे कि मेरी नमाज तो दुरुस्त है, लेकिन आप जब वीडियोज देखेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ गलतियां भी नजर आ जाएं। तो आप उन वीडियोज को जरूर जाकर के देखिए और अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए दोस्तों।
دوستو, क्योंकि नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है. अगर टूटी फूटी नमाज पढ़ेंगे तो ऐसी नमाज नहीं मानी जाएगी और कल क़यामत की दिन ऐसी कमज़ोर नमाजें टूटी फूटी हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएंगी. तो अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए, अच्छा कीजिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसे वीडियोस देख लीजिए. रात दिन आप इधर उधर के वीडियोस देखते हैं, ऐसे इस्लामी वीडियोस देखिए और अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुंचे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.